जो वैलिडेशन होंगे, इफ इट इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स रिलेटेड वैलिडेशन शुड बी अंडर द टेस्ट ऐप and request related validation should be under the pre-request script के अंडर होने चाहिए. क्लियर गाइस? ओके, नाउ मुझे रिस्पॉन्स के अगेंस्ट वैलिडेशन लगाने हैं, तो आई विल बी यूजिंग दिस टेस्ट ऐप. मैं ये टेस्ट ऐप यूज करूंगा. नाउ गाइस हियर इस आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये पोस्टमैन में एनवायरनमेंट वेरिएबल आप कैसे सेट कर सकते हो. How exactly you can get the environment variable, how exactly you can get the global variable, how exactly you can get the value of variable, how exactly you can get the collection variable की value आप get कैसे कर सकते हो, how you can set the variable values environment level का, global level का, collection level का, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी. How exactly you can clear the values of global variables, local variables, environment variable, ये भी आपको चीज़ें मिल जाएगी. How to send a request, सेंड रिक्वेस्ट कैसे करते हैं इसका भी आपको गाइस स्निपेट, इसके ऊपर भी आपको सिंपली कुछ चीज़ें मिल जाएगी. नाउ गाइस हियर अगर आप थोड़ा सा स्निपेट मतलब ये समथिंग कुछ शॉर्ट कोड आपको पोस्टमैन में अवेलेबल करके दिया है, इसका यूज आप कर सकते हो टू अप्लाई सर्टन वैलिडेशन और ऑटो वैलिडेशन. आई मीन कोड से वैलिडेट करोगे, सिस्टम विल वैलिडेट द रिस्पॉन्स. आप गाइज बीइंग ह्यूमन आप मैन्युअली जो चीज़ें वैलिडेट करोगे, सम टाइम ऐसे हो जाता है गाइज कुछ चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं. नोविंगली अनोविंगली कैसे भी हो सकता है गाइज, डेफिनेटली अनोविंगली ही होती है चीज़ें, नोविंगली कोई करेगा ऐसा तो नहीं होता. बट येस गाइज वी नीड टू मिनिमाइज दिस सर्टन थिंग्स जो मिस हो सकते हैं हमसे. तो फॉर दैट गाइस हम लोग यहाँ पर सिंपली ये स्निपेट का यूज करेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्निपेट में से एक आता है आपका, दैट इज स्टेटस कोड. इफ यू आर गेटिंग द स्टेटस कोड इज 200, अगर आपको स्टेटस कोड देखो, इसके अगेंस्ट जो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 200 ओके एज अ स्टेटस कोड, राइट. आई एम एक्सपेक्टिंग 200 ओके. अगर 200 ओके नहीं मिला, मुझे रिस्पॉन्स में कोई भी अलग स्टेटस कोड मिल गया, इट मीन्स कि मेरा जो टेस्ट है वो फेल हो गया, राइट एवरीवन. तो दैट उसके लिए मुझे वैलिडेशन लगाना है. हाउ एग्जैक्टली आई कैन राइट डाउन द वैलिडेशन. सो दिस इज द पार्ट, स्टेटस कोड इज 200. इसके ऊपर आप क्लिक करो, यू विल गेट द कोड. ये आपको जावास्क्रिप्ट का कोड मिल जाएगा गाइस. दिस इज जावास्क्रिप्ट, ओके, प्योरली जावास्क्रिप्ट है. इसको अंडरस्टैंड करने का जरूरत नहीं है. जिसको लग रहा है एक्सप्लोर करना है करो. I can teach you that because currently I'm working in JavaScript only, but I don't want to invest this time guys. हमें ये टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है because that is not something जो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. आप गाइज अगर आपको API का प्रोजेक्ट मिलता है, if you are getting selected only for the API, सेकेंड API पे सिलेक्ट होने के बाद गाइज आपको प्रोजेक्ट भी API का मिलता है, that is also okay. अगर उस प्रोजेक्ट में असर्शंस यूज होते हैं, दीज आर नथिंग बट द असर्शन वैलिडेशन, राइट. तो अगर ये असर्शंस यूज होते हैं बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, तो ही आप लोग गाइस इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे. तो वैसे जावास्क्रिप्ट में अलग अलग लाइब्रेरीज का सपोर्ट आता है. तो गाइस देर इज़ वन चाई लाइब्रेरी, चाई करके एक लाइब्रेरी आती है. तो चाई लाइब्रेरी के अंडर के ये वैलिडेशन है, आप कभी भी जाके गूगल कर सकते हो. सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट चाई लाइब्रेरी, npm चाई लाइब्रेरी इन पोस्टमैन भी आप सर्च कर सकते हो. सो व्हाट इज एग्जैक्टली चाई? तो चाई इज असर्शन लाइब्रेरी अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन द पोस्टमैन. You can see it, right everyone, you can observe it. So when you are writing the chai assertion, then don't worry about the process of, simply आप postman के अंडर by default guys ये chai library already available. chai library BDD और TDD दोनों अप्रोच फॉलो कर सकता है, राइट. तो इससे आप कुछ वैलिडेशन लगाते हो. ऑटोमेशन जो API ऑटोमेशन भी होता है गाइस, API ऑटोमेशन पे भी आप भले पाइथन यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, दैट डजंट मैटर.
तो आप वैलिडेशन बाय यूजिंग चाई लाइब्रेरीज कर सकते हो। तो ये कुछ चाई लाइब्रेरीज रिलेटेड वैलिडेशन है, जो कि स्टेटस वगैरह जो आपको मेथड मिल रहा है, रिस्पॉन्स वगैरह जो आपको स्टेटस ये सारी चीज़ें मिल रही है, दिस इज रिलेटेड टू योर चाई लाइब्रेरी। एंड ये जो फॉर्मेट ऑफ कोड है, दिस फॉर्मेट ऑफ कोड इज प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड गाइस चीज़ें हैं। ओके, तो व्हाट इज दिस पीएम? पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्टमैन। पोस्टमैन के अंडर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस पोस्टमैन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट गाइस इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज मेथड, राइट एवरीवन? यस और नो? तो पोस्टमैन डॉट ये टेस्ट है, ये टेस्ट कर रहे हो आप लोग। क्या टेस्ट कर रहे हो? तो गाइस दिस इज योर टेस्ट, जो आपका तो इसको गाइस इसको बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, या फिर कॉल बैक फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है गाइस? लेट मी टेल यू वन थिंग। तो इतना पार्ट मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो गाइस डोंट यू थिंक दिस इज मेथड, राइट? दिस इज द मेथड, राइट? मेथड को ही फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन के अंडर अगर फंक्शन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। अगर आपको कॉल बैक फंक्शन रिलेटेड कोई इन्फो चाहिए, तो गो ऑन गूगल, गो ऑन यूट्यूब, यू विल गेट लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू द कॉल बैक फंक्शन अवेलेबल इन द जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है गाइस, फंक्शन के अंडर फंक्शन, दैट इज मेथड के अंडर मेथड, तो कॉल बैक फंक्शन। तो गाइस ये जो टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड का मैं ये यूजर डिफाइंड मैसेज दे रहा हूँ कि ये मैसेज किसके रिलेटेड है। तो माई समथिंग my method is related to status code is 200, status code 200 है, इसके रिलेटेड है। तो ये मेरा मैसेज है, ये फंक्शन किसके रिलेटेड है? टेस्ट फंक्शन किसके रिलेटेड है? तो गाइस ये टेस्ट करने के लिए कॉमा करके अगेन मैंने एक फंक्शन बनाया। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते टाइम फंक्शन और उसके आगे आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। इसका ये रहा आपका करली ब्रैकेट ओपन और ये रहा आपका करली ब्रैकेट क्लोज, जैसे हम लोग जावा का मतलब गाइस मेथड का डेफिनेशन, दिस इज योर मेथड का डेफिनेशन एंड दिस इज योर बॉडी, राइट एवरीवन? ये आपका मेथड के अंडर का बॉडी है। तो पोस्टमैन, गाइस ये आप खुद से भी कर सकते हो, बट आई डोंट वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन, बट मैं आपको बता दूं पोस्टमैन ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। पोस्टमैन में गाइस मैं रिक्वेस्ट को टेस्ट कर सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्स को टेस्ट कर सकता हूँ, मैं सेंड रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। व्हाट आई वांटेड टू यूज, मुझे असर्शन किस पे लगाना है, रिक्वेस्ट पे लगाना है कि रिस्पॉन्स पे लगाना है? आई नीड टू अप्लाई इट ऑन अ रिस्पॉन्स में गाइस, रिस्पॉन्स में टू हैव, देखो ये थोड़े से सिंपली अंडरस्टैंडेबल है, मतलब इंग्लिश की तरह नॉर्मल ग्रामर की तरह इन्होंने यूज किया इसको। पोस्टमैन के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स टू हैव, रिस्पॉन्स में मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट। तो देखो इसके आगे देखोगे तो बॉडी, हेडर, जेसन बॉडी, जेसन स्कीमा, स्टेटस, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप वैलिडेशन किस पे करना चाहते हो? यू वांट टू अप्लाई योर ऑन स्टेटस। क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या चाहिए आपको? यू आर एक्सपेक्टिंग 200। इसको सेमीकोलन दो नहीं दो दैट डजंट मैटर, ठीक है? तो दिस इज आवर कोड गाइस, इस तरीके से हमारा कोड है। तो ये क्या करेगा, तो ये पोस्टमैन में जाएगा, पोस्टमैन के रिस्पॉन्स में जाएगा, रिस्पॉन्स में चेक करेगा टू हैव स्टेटस कितना चाहिए उसको, स्टेटस चाहिए उसको 200। इफ यू आर गेटिंग स्टेटस 200, दैट्स इट गाइस, योर वर्क इज डन, ठीक है? तो इफ यू आर गेटिंग स्टेटस 200, देन योर गाइस जो गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल और यू आर एबल टू फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर। जो भी मैसेज देना चाहते हो गाइस, दिस मैसेज बिलोंग्स टू यू, आप मैसेज दे सकते हो, राइट? नाउ इफ आई रन द प्रोग्राम गाइस, sorry not program, if I send this request, तो यहाँ पर रिजल्ट वाले टैब में जाके आप लोग चेक करोगे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट क्या मिल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली योर रिजल्ट इज। तो ये ऑटो वैलिडेट करेगा, सिंपली आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली गाइस सेंड करो। नाउ यू गॉट द रिस्पॉन्स, राइट? आपको रिस्पॉन्स मिला, दिस इज योर टेस्ट रिजल्ट गाइड, ये टेस्ट रिजल्ट है। नाउ हियर आप देखोगे सेव रिस्पॉन्स है, तो सेव रिस्पॉन्स एज एग्जाम्पल या फिर एज अ फाइल।
तो सेव एज एग्जाम्पल या फिर सेव एज अ फाइल कर लो। तो चलो मैं सेव एज अ फाइल करता हूँ गाइस। कहाँ पे हो रहा है ये? डेस्कटॉप पे रिस्पॉन्स करके स्टोर हो रहा है। हाँ, एग्जिट हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो नाउ गाइस इफ आई गो टू हियर एंड अगर मैं रिस्पॉन्स को चेक करूंगा, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, डेस्कटॉप, ओके अंडर द डेस्कटॉप में डेमो में जा रहा है गाइस ये। ओके सो लेट्स रिस्पॉन्स को रिप्लेस कर देते हैं। ये रिस्पॉन्स आपका लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्स कैसे रहेगा। डेमो फोल्डर गाइस, दिस इज आवर डेमो फोल्डर। अंडर द डेमो हियर हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्स एवरीवन। सो इफ यू कैन सी हियर, अगर आप देखोगे तो दिस इज योर रिस्पॉन्स एवरीवन। ये आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स है। नाउ ये जो रिस्पॉन्स है, यू कैन सेंड दिस रिस्पॉन्स यू नो एज अ आप एग्जाम एज योर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट आप अटैच करो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करो, या फिर सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस। पोस्टमैन में ये असर्शन का सिंटैक्स सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैप ले लो एंड अटैच इट इन योर जीरा एग्जीक्यूशन। जीरा में अटैच करो या फिर एक्सेल में, जहाँ पर भी आप एग्जीक्यूशन करते हो पास या फिर फेल के बाजू में गाइस एक अटैचमेंट ऐड कर दो इसका स्नैप का। दैट्स इट, दैट यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस असर्शन। ये आपका टेस्ट पास हो चुका है, राइट एवरीवन। कोई क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, इस पर्टिकुलर वैलिडेशन में गाइस? कोई क्वेरीज किसी का? रेवती, एनी क्वेश्चन? श्रद्धा, अदर्स किसी को कुछ क्वेश्चन है? इनिशियली तो अभी जो तुमने बताया वो तो समझ में आ रहा है, बट मेरा फ्यूचर को लेके थोड़ा सा ये है। सो या हो सके तो एक और कोड का इफ यू कैन शो एग्जैक्टली। I'm going to do that. Don't do. यस। तो सी सिंपली गाइस, वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द कोड, सिंपली कोड अवेलेबल है, क्लिक करो, ये आपको काम में आ जाएगा। नो वन हैज टू एक्सप्लोर इट। ओके सो गाइस देन मुझे एक तो स्टेटस को 200 है, तो ये फेल कैसे होगा? सिंपली गाइस यहाँ पर मैं ऑथराइजेशन में जाता हूँ, मेरी जो एपीआई की है ये मैं रॉन्ग एंटर करता हूँ। नाउ आई एम गेटिंग 401, दैट इज अनऑथराइज, मुझे परमिशन नहीं है। तो ये पर्टिकुलर एपीआई की को परमिशन नहीं है, तो मेरा एक्सपेक्टेड कोड 200 था, बट आई एम गेटिंग द 401 एंड दिस इज असर्शन एरर। ये असर्शन एरर है। इट मीन्स असर्शन क्या होता है गाइस? असर्शन या तो आपका वैलिड, मतलब असर्शन इज समथिंग काइंड ऑफ वैलिडेशन, या फिर आप बोल सकते हो आपका पास और फेल क्राइटेरिया होता है। या तो असर्शन पास होता है या तो फेल होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। या तो ये पास होगा या तो फेल होगा। सो असर्शन इज समथिंग पास और अ फेल क्राइटेरिया। अगर आप सिंपली जाके चेक करोगे गाइस, दिस पर्टिकुलर टेस्ट जो आपको करना था, रिस्पॉन्स जो करना था, वो फेल हो गया बिकॉज आपको एक्सपेक्टेड स्टेटस को 200 था एंड यू आर गेटिंग द 401। यू गॉट इट राइट एवरीवन। सो सिंपली ये चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो कि जब आपको आपका स्टेटस को 200 रहेगा ये पास हो जाएगा। ओके सेकेंड वैलिडेशन क्या करते हैं हम लोग? वी वैलिडेट कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना है। सो आई एम गेटिंग गाइस आई एम इनिशियली रिक्वायरिंग 99 मिली सेकेंड मुझे टाइम लग रहा है। तो मुझे डेवलपर ने बोला है कि रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 200 मिली सेकेंड। अगर 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम लग गया तो शायद ये एपीआई प्रॉपरली फंक्शन नहीं करना है, मुझे ये भी वैलिडेट करना है। तो कैसे करूंगा गाइस मैं? इसके लिए वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा? तो हियर यू कैन सी रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड। दिख रहा है गाइस? जस्ट स्क्रॉल करोगे यू विल गेट द स्निपेट। पहले थोड़ा सा प्रॉपरली इसको प्लेस करो, वरना यहीं पर रख दोगे तो वहीं पे वो पेस्ट हो जाएगा लाइक दिस। डोंट डू दैट। आपको जैसे चाहिए यू कैन यूज द स्पेसेस। नाउ गाइस रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200। चलो मुझे 200 नहीं बोला है, मुझे रिस्पॉन्स टाइम बोला है उसने टेस्ट करने के लिए 300। इट शुड बी लेस देन 300। तो गाइस पोस्टमैन का जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स टू बी बिलो कितना होना चाहिए? बिलो 300 मिली सेकेंड होना चाहिए। अगर ये 300 मिली सेकेंड से लेस है तो ये पास, अदरवाइज इट इज फेल। ठीक है, तो सिंपली रन इट। अगर रिस्पॉन्स कोड सॉरी गाइस रिस्पॉन्स टाइम अगर 300 से लेस है तो ये पास होता था। अभी नाउ माय रिस्पॉन्स टाइम, जो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है फॉर दैट
इट इज टेकिंग 679 मिली सेकेंड, तो इसका प्रॉपर फंक्शनिंग में भी नहीं हो रहा है। तो फिर से एक बार ट्राई करो। नाउ गाइस इट गॉट पास। तो अगर देखोगे तो इसका जो बिहेवियर है काइंड ऑफ फ्लैकी है, मतलब स्टेबल नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम स्टेबल नहीं है। तो यू मे नीड टू वैलिडेट दिस रिस्पॉन्स टाइम रिलेटेड, आपको वैलिडेशन मल्टीपल टाइम करना पड़ सकता है। ओके, डू इट, ये पास होगा। अटैच द स्नैप, दैट्स इट गाइज, योर वर्क इज डन। एनी क्वेश्चन गाइज रिस्पॉन्स टाइम में? किसी को गाइज कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिस्पॉन्स टाइम? वी आर गोइंग गाइस वन बाय वन, हम एक एक वैलिडेशन को देख रहे हैं। स्टेटस कोड को गाइस आप दूसरा भी स्टेटस कोड चेक करना चाहते हो, लेट्स से यू आर एक्सपेक्टिंग 201, तो यहाँ पर 201 लिखो, राइट? तो आप अपने हिसाब से चेंज करो। आपका एक्सपेक्टेड टाइम है 500 मिली सेकेंड, कीप द 500 मिली सेकेंड। You can do the changes according to your convenience. Yes, someone was trying to ask something, I think. कोई queries? चलो नेक्स्ट गाइस, मुझे रिस्पॉन्स कोड में गाइस, रिस्पॉन्स कोड में ठीक है 200 तो ऑल ओके, ये ठीक है, बट मुझे ये जो ओके है इसको भी टेस्ट करना है। आई नीड टू टेस्ट दिस ओके एज वेल। तो आप कहीं पर गाइस स्टेटस कोड नेम, यहाँ पर अगर देखोगे तो स्टेटस कोड दैट इज कोड नेम हैज अ स्ट्रिंग, कोड में कोई स्ट्रिंग है तो वो मुझे चेक करना है गाइस। आई नीड टू चेक दिस वन। तो पोस्टमैन डॉट टेस्ट स्टेटस कोड नेम हैज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है गाइस, उसमें मुझे एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग क्या है, रिस्पॉन्स में मुझे एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग क्या है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है ओके, राइट गाइस? 200 के साथ मुझे ओके भी आना चाहिए, तो दैट ऑल्सो आई कैन डू इट गाइस, वो भी मैं लगा सकता हूँ। सेंड इट, अगर ये वर्क करेगा तो ये पास हो जाएगा, नहीं वर्क करेगा तो फेल हो जाएगा। यू गॉट इट राइट एवरीवन? सो इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग दिस टुवर्ड्स द दिस, इसके बाद रख देते हम लोग, एंड देन हम लोग रिस्पॉन्स टाइम को वैलिडेट करते। कोई क्वेरीज गाइस तीनों असर्शन में? सिंपल, आपको गाइस ऑन अ क्लिक अवेलेबल है, ऑन डिमांड ये सर्विसेज आपको अवेलेबल है, दैट्स इट। ओके, कोई क्वेश्चन? आतिक, रवि, वर्षा? नहीं सर। कोई क्वेश्चन है? दर्शन, कोई क्वेरी? रेस्ट, किसी को कोई क्वेश्चन? प्रिया? नहीं अविनाश, ये तो काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सारे के सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से स्नाइपेट में है, करेक्ट? यस यस, ऑलमोस्ट मोस्टली मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एंड आपको जावास्क्रिप्ट आता है या फिर चाइल्ड लाइब्रेरी आता है तो ठीक है, एक्सप्लोर करो। जब तक आपको ज़रूरत नहीं तब तक सिर्फ गाइस ऑन क्लिक इसको यूज़ करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंपली यहाँ पर चीज़ों को चेंज करो आपको जैसा चाहिए, दैट्स इट, इतना कॉमन सेंस लगा। ओके चलो लेट्स ट्राई फ्यू अदर्स एज वेल। तो और क्या लगा सकते हैं हम लोग, लेट्स वैलिडेट वन बाय वन। ये स्टेटस कोड के लिए है, ये रिस्पॉन्स बॉडी कंटेनिंग स्ट्रिंग, रिस्पॉन्स बॉडी आएंगे हम लोग, बॉडी के ऊपर हम लोग, तो बॉडी में कोई स्ट्रिंग है क्या ये चेक कर सकते। रिस्पॉन्स बॉडी में जेसन वैल्यू है क्या ये भी चेक कर सकते। रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल, मतलब इसमें कोई स्ट्रिंग इक्वल्स कर रहा है क्या, ये समथिंग यू नीड टू चेक। रिस्पॉन्स हेडर्स गाइस, रिस्पॉन्स हेडर्स भी आप टेस्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्स टाइम भी टेस्ट कर सकते हो। देन आप लोग चेक कर सकते हैं गाइस कोड, ये जो स्टेटस कोड है, स्टेटस नंबर, ये कोड के साथ जो स्टेटस में जो मैसेज आता है 200 ओके, ये स्ट्रिंग को भी आप वैलिडेट कर सकते हो, कोड नेम को भी चेक कर सकते हो। अगर XML रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको जेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और जेसन के थ्रू आप वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। टाइनी वैलिडेटर फॉर जेसन डेटा, जेसन डेटा पे भी वैलिडेशन कर सकते हो। इवन थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लोगे तो कुकीज़ वगैरह रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेट्स डू इट वन बाय वन गाइज। तो हम लोगों ने स्टेटस कोड पे लगा लिया, हमने स्टेटस का जो स्ट्रिंग था उस पे लगा लिया, हमने टाइम को वैलिडेट किया। नाउ नेक्स्ट वैलिडेशन हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली वी ट्राई टू डू द वैलिडेशन ऑन दिस बॉडी, राइट। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के अंडर गाइस, तो अगर आप देखोगे तो दिस इज जेसन एरे, ये जेसन एरे है, ये कंप्लीट एरे है, इसके अंडर कॉर्ड है, कॉर्ड
गाइज ये कॉर्ड भी एक आपका जेसन अरे, इसमें ये आपके की एंड वैल्यू पेयर है, की एंड वैल्यू पेयर। ये वेदर देखो आप इसको यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली योर जेसन अरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज योर जेसन अरे। इस जेसन अरे के अंडर यू हैव द डेटा, दैट इज की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू पेयर, लाइक दिस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं पे मुझे ये वर्ड डेफिनेटली दिखना चाहिए, वेदर या फिर कॉर्ड्स या फिर बेस, ये कुछ भी, वट एवर आई वॉन्टेड टू टेस्ट, जो भी मुझे टेस्ट करना है ये मुझे डेफिनेटली दिखना चाहिए गाइस। तो हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू दिस, मुझे बॉडी के ऊपर गाइस वैलिडेशन लगाना है, ऑन दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बॉडी मुझे वैलिडेशन लगाना है। हाउ वी कैन डू दिस, तो सिंपली गाइस हियर अगर आप लोग देखोगे रिस्पॉन्स बॉडी कंटेन्स अ स्ट्रिंग और दूसरा है रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा गाइस, ऑलरेडी हमने जावा में रिसेंटली स्ट्रिंग किया है, कल परसों ही हम लोगों ने, शायद कल भी एक बार देखा था, और 2 दिन पहले गाइस हम लोगों ने सैटरडे के दिन शायद रिस्पॉन्स जो स्ट्रिंग कंटेन्स है और स्ट्रिंग इक्वल से इनमें डिफरेंस देखा था। तो इक्वल्स का मतलब क्या है गाइस, दो स्ट्रिंग, ये पूरा अगर आप देखोगे एंटायर आपका बॉडी, दिस इज योर स्ट्रिंग। अगर आप पूरे बॉडी को वैलिडेशन लगाना चाहते हो, एंटायर बॉडी को एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि ये चेक करना चाहते हो, तो यू गाइस कैन यूज द कंटेंट्स, सॉरी नॉट कंटेंट्स, इक्वल्स। ये इक्वल एग्जैक्टली इक्वल चेक करेगा, बट गाइस एंटायरली बॉडी के अंडर दिस इज योर पार्ट, राइट, दिस इज योर सब पार्ट, यस और नो, ये वेदर, ये कॉर्ड्स, यस और नो गाइस। तो ये पार्ट है, तो सब पार्ट हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, वी कैन टेस्ट इट बाय यूजिंग द कंटेंट्स, राइट एवरीवन। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस गाइस, रिस्पॉन्स बॉडी कंटेंट स्ट्रिंग। तो गाइस इस रिस्पॉन्स बॉडी में मुझे क्या चेक करना है, व्हाट आई वांट, मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वेदर, ये पर्टिकुलर वर्ड है क्या, ठीक है, समथिंग आई नीड टू गाइस टेस्ट दिस वर्ड अवेलेबल है क्या। तो सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग यू वांट, ये स्ट्रिंग तो डेफिनेटली आपका डबल कोट्स में होगा, तो पुट योर स्ट्रिंग, अगर ये है तो वो आप इसको बोल भी सकते हो वेदर टेस्ट, वट एवर यू वॉन्टेड टू गिव द नेम, यहाँ पर नेम चेंज कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स गाइस सेंड द रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट अगर प्रॉपरली वर्क कर गया तो गाइस वी हैव अ वन फेलियर कौन सा है, रिस्पॉन्स टाइम का है, बिकॉज नाउ दिस टुक ऑलमोस्ट 5000 मिलीसेकेंड, 5004 मिलीसेकेंड, एंड रिस्पॉन्स टाइम हमारा 500 मिलीसेकेंड के अंडर होना चाहिए था, लेस होना चाहिए था, दैट गॉट फेल्ड, बट बॉडी मैचेस द स्ट्रिंग और नॉट, इट मीन्स आपने जो असर्शन लगाया था, दिस वन, द असर्शन यू रिसेंटली पुट बॉडी के अंडर गाइस, रिस्पॉन्स बॉडी के अंडर मुझे चेक करना था वेदर ये अवेलेबल है क्या, तो ये अवेलेबल है तो ये पास हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो जैसे गाइस ये सिंगल यूजर वाला हमारा एपीआई था, सिंगल यूजर में ये जो रिस्पॉन्स कोड जो आ रहा है, दैट इज माय बैड, सॉरी, सो अप टू 12 यूजर होने चाहिए, राइट, दिस वन। तो अगर 12th यूजर तक गाइस ये मुझे रिस्पॉन्स बॉडी मिल रहा है, तो ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा छोटा सा है, तो आपको अंडरस्टैंड होने में भी इजी जाएगा। दिस वन गाइस, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बॉडी में मुझे क्या टेस्ट करना हो सकता है, मुझे टेस्ट करना हो सकता है कि ये आईडी अवेलेबल है क्या, ये ईमेल अवेलेबल है क्या, फर्स्ट नेम वाला डेटा आ रहा है क्या, लास्ट नेम वाला आ रहा है क्या, अवतार आ रहा है क्या, राइट एवरीवन, यस और नो। एटलीस्ट ये चीज़ें मैंडेटरी होगी मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैन्युअली करना है टेस्ट तो मैन्युअली तो करूँगा ही, कर ही सकता हूँ, बट आई कैन राइट डाउन द स्क्रिप्ट फॉर इट। सिंपली हम लोग यहाँ पर स्निपेट में जाएंगे एंड गाइस सिंपली रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल करना है तो करो, मैं कंटेन यूज करूँगा। कंटेन में गाइस व्हाट आई वांटेड टू चेक, मुझे चेक करना है कि आईडी मिल रहा है क्या, रिस्पॉन्स इज हैविंग आईडी और नॉट, माय बैड, ये रिस्पॉन्स में आईडी अवेलेबल है क्या, तो मैं ऐसे बोलूँगा response is having ID, response is having ID। तो अगर ये
रिस्पॉन्स में आईडी है तो ये पास करेगा। सिंपली गाइज मुझे इसी के साथ एक और फील्ड को वैलिडेट करना है, ईमेल भी मुझे वैलिडेट करना है। अगेन सेम वैलिडेशन कंटेंट स्ट्रिंग वाला, तो रिस्पॉन्स मैं ऐसे बोलूँगा रिस्पॉन्स बॉडी या फिर रिस्पॉन्स इज हैविंग ईमेल, उसमें ईमेल रिटर्न कर रहा है और रिस्पॉन्स इज रिट्रीविंग द ईमेल डेटा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। सिंपली जो वैलिडेशन करना है, वैलिडेशन में मुझे ईमेल फील्ड की ज़रूरत है। इफ इट इज़ हैविंग द ईमेल दैट इज़ ऑल ओके, हमारा काम हो जाएगा। नाउ लेट्स गाइस सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन, बोथ ऑफ द रिक्वेस्ट गॉट पास। तो आपने जो मैसेज दिया है रिस्पॉन्स इज हैविंग आईडी, रिस्पॉन्स इज हैविंग ईमेल, ये बोथ गॉट पास। अगर मैं यहाँ पर गाइस सिंपली ऐसी कोई ऐसा कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ जैसे कि मोबाइल नंबर, तो कहीं पर मुझे चेक करके बोलो मोबाइल नंबर वाली फील्ड है क्या यहाँ पर, नो राइट, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू गेट फेल, दैट्स इट। तो व्हाट इज असर्शन? असर्शन इज योर पास और अ फेल क्राइटेरिया। तो अगर आप चेक करोगे तो इस पूरे बॉडी में, ये पूरा बॉडी देखो डेटा से स्टार्ट हो रहा था एंड ऑल, डेटा से आगे डेटा, देन इसका आईडी 12 ऐसा कुछ तो था पूरा बॉडी के अंडर, क्योंकि आपने कंटेंट्स यूज किया है, कहीं पर भी उसको मोबाइल नंबर नाम का फील्ड नहीं मिला। अगर मोबाइल नंबर नाम का फील्ड नहीं मिला तो वो फेल हो जाएगा। अगर उसको मोबाइल ये वाला भी फील्ड नहीं मिला, ईमेल वाला फील्ड मिल जाएगा, तो इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू गेट पास। कोई क्वेरीज गाइस? एनी क्वेश्चन हियर? समझ रहा है ना गाइस बाउंसर्स? चलो आई होप ओके। तो गाइस स्टेटस कोड, ये जो स्टेटस कोड का नंबर है और ये जो स्ट्रिंग है, ये दो वैलिडेशन देखे, इसमें कोई कंफ्यूजन है? टाइम वैलिडेशन देखा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? रिस्पॉन्स बॉडी में कोई कंफ्यूजन है किसी को? है तो बताओ, अदरवाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो वैलिडेशंस करते हैं वो मैनुअल वैलिडेशंस है, राइट? हाँ, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो मैनुअल कर रहे थे, वही मैनुअल को हम लोग थ्रू दिस असर्शन कर रहे हैं, राइट? मतलब हम मैन्युअली हमें क्या करना अविनाश, है? मुझे यस, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं बोलो। अच्छा, मुझे पूछना था कि ये अपन जो कोड वगैरह डाल रहे हैं ये तो सब ठीक है, बट इनिशियल स्टेट में अपनी तरफ से जो स्टार्टिंग का होता है ना, वो क्या क्या डालना पड़ता है? एक तो वो अल्फा न्यूमेरिकल का बड़ा वाला कोड, और मतलब स्टार्टिंग में क्या और सिलेक्ट करना पड़ता है ये कोड करने से पहले? नथिंग, आपका क्या होना चाहिए, आपका टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होना जैसे चाहिए, कि यू अपन शुड हैव जेसन द सिलेक्ट यूआरआई। करते हैं। हाँ, ये तो होना ही चाहिए ना, हाँ, वही मैंडेटरी। आपका ये रिक्वेस्ट के अगेंस्ट नहीं, आपका रिस्पॉन्स आने के रिस्पॉन्स के ऊपर आपने वैलिडेशन लगाया, तो रिस्पॉन्स कब आएगा? व्हेन यू आर गोइंग टू पुट करेक्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट या फिर HTTP रिक्वेस्ट करेक्टली पुट करोगे, आप URI प्रॉपरली एंटर करोगे, दैट इज आपका URL अलॉन्ग विथ पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर, ये आप करेक्टली मेंशन करोगे। कुछ पैरामीटर्स देने हैं, पैरामीटर्स एंटर करोगे। ऑथोराइजेशन कुछ ऐड करना है, ऑथोराइजेशन ऐड करोगे, राइट? हेडर्स में कुछ ऐड करना है, हेडर्स ऐड करोगे। अगर वो पोस्ट या फिर पुट रिक्वेस्ट है तो बॉडी तो करना ही पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग, ये आप प्री रिक्वेस्ट है, ये तो करोगे। ये आपका प्री रिक्वेस्ट हो गया, तो इसके ऊपर भी वैलिडेशन आप लगा सकते हो इन सारी चीजों पे, इफ यू वांट टू डू इट। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो। टेस्ट में कब रहेगा? जब हम लोग ये वैलिडेशन, अगर मैं इन वैलिडेशन को हटाऊं तो जस्ट अ मिनट गाइस, ये वैलिडेशन को मैं यहाँ से मैंने हटा दिया, तो अभी तक ये तो चीज आपको आता था, ये चीज तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये API रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग टेस्ट क्या करते थे, क्या वैलिडेशन लगाते थे रेवती? मैन्युअली क्या वैलिडेशन लगाते थे? हम स्टेटस कोड का नंबर चेक करते थे, स्ट्रिंग चेक करते थे, टाइम चेक करते थे, बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं कि इसको टेस्ट करते थे, और हेडर को टेस्ट करते, राइट? ये हम लोग मैन्युअली करते। बट जब हम लोग मैन्युअली टेस्ट करते हैं तो मैन्युअली जब वैलिडेशन है, 1-2 API 10 API 20 API आप अच्छे से कर लोगे। बट एक ही जगह पे अगर 2000 2500 APIs है, तो देयर आर चांसेस कि आप ह्यूमन कैन डू द मिस्टेक्स, राइट?
हमारे वैलिडेशन कैन बी एरर प्रोन, यस और नो? Yes. डेफिनेटली हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द मैन्युअल वैलिडेशन, हाँ मैन्युअली तो आप करोगे ही, यहाँ पर असर्शन फेल होगा तो आप चेक ही करोगे, बट मैन्युअल असर्शन करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर कुछ ऑटो असर्शन लगाओ कि बॉडी के अंदर आपको एक्सपेक्टेड क्या था। अगर आईडी फील्ड आया तो ठीक है, अगर आईडी ये वाला डेटा ही नहीं आया तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, Yes. राइट? ईमेल आपके बॉडी में होना ही चाहिए, अगर ईमेल है तो पास, अगर ईमेल नहीं है तो फेल। यू गॉट इट? इवन दो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा के ऊपर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो। वैसे तो अभी भी लगा सकते हो, जैसे कि मुझे आईडी कितना एक्सपेक्टेड था, मुझे आईडी एक्सपेक्टेड है 12, राइट? तो दैट इज आईडी मुझे 12 एक्सपेक्टेड है। तो देखो ये स्टिल ये पास हो रहा है, नहीं फेल हो रहा है, राइट? समथिंग ये रिस्पॉन्स में और इसमें कुछ डिफरेंस है, दिस वन ये रिस्पॉन्स में डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पर ये या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे आईडी एक्सपेक्टेड है, सॉरी माय बैड, यहाँ या फिर मुझे आईडी एक्सपेक्टेड है, या फिर लेट मी ट्राई, आई एम नॉट श्योर, जस्ट अ मिनट। देखो नाउ आई एम एबल टू वैलिडेट दिस वन एज वेल, राइट? मुझे ये 12 भी वैलिडेट हो रहा है, तो ये 12 शायद और कहीं किसी जगह पे भी हो सकता है, बिकॉज ये कंटेन्स है। अगर आपको इसी पर्टिकुलर आईडी पे ये जो वैल्यू है, आईडी की वैल्यू जो 12 है, इसको भी आप वैलिडेट कर सकते हो इफ यू वांट टू डू दिस, बट इतना डेफिनेटली आपको इतने डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ये एपीआई ऑटोमेशन का पार्ट हो जाएगा। वी आर अंडरस्टैंडिंग इट मैन्युअली, और मैन्युअली ही इसको अंडरस्टैंड करो। लेट्स नॉट गेट इट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? सिंपल। सो दीज वैलिडेशन वी आर पुटिंग इट गाइस, हम ये वैलिडेशन लगा रहे हैं। नाउ और क्या वैलिडेशन लगाते हैं हम लोग? हम हेडर्स के ऊपर वैलिडेशन लगाते, राइट? यस और नो? हेडर्स के ऊपर वैलिडेशन लगाते। तो जैसे मुझे हेडर्स में डेट है क्या, ये कंटेंट टाइप है क्या, ये मुझे चेक करने बोला है। ये डेट, ये कंटेंट टाइप, ये हेडर्स अवेलेबल है क्या, ये मुझे चेक करना है। तो ये आपके रिक्वेस्ट का पार्ट है कि रिस्पॉन्स का पार्ट है? दिस हेडर ये आपके रिस्पॉन्स का पार्ट है, और रिक्वेस्ट वाला हेडर कौन सा है? ये रिक्वेस्ट वाला हेडर है। रिक्वेस्ट करने से पहले गाइज रिक्वेस्ट पेलोड का पार्ट ये वाला हेडर है। एंड एंटायरली गाइज ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज योर रिस्पॉन्स सेक्शन। रिस्पॉन्स के हेडर में रिस्पॉन्स हेडर के अंडर मुझे डेट या फिर कंटेंट टाइप चेक करना है। हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू दैट? इस पे मैं वैलिडेशन कैसे लगा सकता हूँ? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। हियर कहीं पर होगा दिस वन रिस्पॉन्स हेडर दिख रहा है सबको गाइस? दिस वन रिस्पॉन्स हेडर, कंटेंट टाइप हेडर चेक। तो दिस वन कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट। कंटेंट टाइप मतलब रिस्पॉन्स हेडर में कंटेंट टाइप प्रेजेंट, ऐसा उन्होंने कुछ मैसेज दिया है। और जो वैल्यू है रिस्पॉन्स हेडर में, जो वैल्यू है दिस इज कंटेंट टाइप, ये कंटेंट टाइप यहाँ पर प्रेजेंट है क्या वो चेक करेगा। तो देखो पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स टू हैव कहाँ पर जाना है? स्टेटस में नहीं जाना, उसको हेडर में जाना है। हेडर के अंदर जाके चेक करना है कंटेंट टाइप प्रेजेंट है क्या। अगर कंटेंट टाइप प्रेजेंट हुआ तो दिस इज गोइंग टू गेट पास, अदरवाइज इट इज गोइंग टू गेट फेल। और मुझे रिस्पॉन्स हेडर में क्या चेक करना है? मुझे और क्या बोला है रिस्पॉन्स हेडर में चेक करने के लिए? मुझे डेट को भी चेक करने बोला है। तो सिंपली इसी असर्शन को मैं कॉपी करूंगा, I'll copy this assertion, और मैं इसमें चेंज क्या करूंगा? कंटेंट टाइप के जगह पे आप बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? डेट, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो डेट मैं ऐसे बोल दूंगा डेट इज प्रेजेंट इन रिस्पॉन्स हेडर, या फिर जो भी मुझे मैसेज देना है वो मैं दे दूंगा। दैट्स इट गाइस, सेंड इट एंड यू गाइस आर डन। दैट्स इट गाइस। सो दीज आर द वैलिडेशन जो आप लगा सकते हो। जैसे ये ऑलरेडी मैंने स्टेटस कोड, ये जो रिस्पॉन्स वाला है ये हम लोगों ने देखा। गाइज अगेन रिस्पॉन्स कोड में रिस्पॉन्स बॉडी है क्या ये चेक कर लिया। लेट्स डू दिस वन एज वेल गाइज। ये देखो कंटेंट टाइप में जेसन, ओके, रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक।
तो अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स में जेसन अगर आपको चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक द जेसन से आप भी जेसन से वैलिडेट भी कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू चेक दिस, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको उतना गाइस ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाता। अगेन ये इक्वल वाला नहीं करेंगे हम लोग, कंटेंट्स वाला यूज़ करेंगे। अगर मुझे एग्जैक्टली बॉडी को लाइन बाय लाइन मैच करना है तो मैं रिस्पॉन्स हेडर के साथ मैच करूँगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, ठीक है। देन नेक्स्ट गाइस, रिस्पॉन्स हेडर्स कंटेंट टाइप हेडर चेक, ये तो हमने देख लिया। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 200, ये भी देख लिया। हाँ, जैसे हम लोगों ने स्टेटस कोड 200 के लिए देखा था, वैसे 201, 401 किसी भी स्टेटस कोड के लिए देख सकते हैं, दैट वी कैन डू इट। देन रिस्पॉन्स नेम भी देख लिया। XML बॉडी को जेसन में कन्वर्ट, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और जेसन पे वैलिडेटर लगाना, जैसे जेसन टाइनी वैलिडेटर है गाइस डेटा के अंडर। सो आई डोंट वांट टू सिंपली गाइस गेट इनटू दिस फिलहाल, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों का हो जाएगा। सो लेट्स कीप इट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक वैलिडेशन है गाइस, अप्लाई दिस वैलिडेशन, इसको प्रैक्टिस करो एंड यू गाइस आर डन, दैट्स इट। Okay, I'm stopping the